टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टीवी वन की तरफ से और मॉर्निंग स्टार की तरफ से हम आपको अपने नए ब्रांड न्यू शो में खुश आमदेद कहते हैं। ब्रांड न्यू इसलिए क्योंकि आज एक नई सुबह है और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये है कि आज से वीकेंड स्टार्ट है, यानी कल से आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऑफिस बंद होगा, स्कूल बंद होंगे, आप बहुत सारा प्लान कर सकते हैं। यू कैन गो आउट, यू कैन एक्चुअली हैव फन विथ योर फैमिली एंड हैव अ ग्रेट टाइम। ये तो हो गई सारी अच्छी बात, लेकिन ये रशिया क्या कर रहा है यूक्रेन में? व्हाट्स हैपनिंग? आज भी यू नो दिस कंट्रीज आर इन्वेडिंग अदर कंट्रीज। आपको पता है जो कि यूक्रेन था, यूक्रेन यूज्ड टू बी अ सुपर पावर वे बैक, और जबकि वो रशिया से आज़ाद हुआ था, इट यूज्ड टू बी अ सुपर पावर, लेकिन उन्होंने अपने आप को डी न्यूक्लियराइज किया था, उन्होंने अपने जो न्यूक्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया था, दे गेव इट अवे। और रशिया ने, अमेरिका ने और यूके ने जिम्मेदारी उठाई थी कि यूक्रेन की हिफाजत करेगा, लेकिन आज देखें क्या हो रहा है। एंड रशिया हैज सेड कि जो एनी अदर कंट्री हु ट्राई टू इंटरफेयर इन दिस एंटायर ऑपरेशन जो कि रशिया ने यूक्रेन पे किया हुआ है, विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। गॉड ब्लेस ऑल द यूक्रेनियंस आउट देयर। देखते हैं कुछ भी हो, देखिए कहते हैं ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन बट द सैड पार्ट इज दैट 137 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। एक ऑलमोस्ट 140 पीपल हैव बीन किल्ड इन दिस इन्वेजन ऑफ रशिया इन यूक्रेन। हम दुआ करते हैं कि सब बेहतर हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। मुझे वैसे ही एक ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारे अंदर से इंसानियत थोड़ी सी कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। कल रात को मैं, आपको ऐसा लगता होगा, मैं हमेशा अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसके लिए मुझे किसी भी तजदीद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल रात को मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे आपको पता है आजकल आउटडोर कराची में चाय और ढाबे का काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो मैं और 2-3 दोस्त हम लोग चाय पीने के लिए चले गए। वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर्स आपको पता है मांगने के लिए आ जाते हैं, यू नो दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, ये वो, और आपको कभी पैसे दे देने चाहिए, कभी माजरत करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल किसी का हक नहीं बनता कि उन पर हाथ उठाए या उनसे बदतमीज़ी करे। और अफसोस की बात यह कि जो वेटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं, हाथ उठाना शुरू हो जाते हैं, पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं। इतना बुरा रवैया तो हम लोग कहते हैं कि जानवरों के साथ भी ना करो। ट्रांसजेंडर्स तो फिर इंसान है, आपका मुल्क उन्हें रिकग्नाइज़ कर चुका है, उनके पास आईडी कार्ड्स हैं, और वो क्या करें, सिर्फ मांग ही रहे हैं, ना वो हाथ उठा रहे हैं, वो किसी तरह का आपसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर रहे, वो सिर्फ मांग रहे हैं। मैं गया, मैंने वहाँ जाके मसला सॉल्व करवाया, उनसे बात की, सही किया, उनको भेजा। दिल बहुत टूटा, अफसोस हुआ, बट अभी भी आज दिस इज़ 2022, अभी भी हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ता है। ट्रांसजेंडर्स भी हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा है, लेकिन दिल बहुत टूट जाता है। दलाई लामा, जिसको आप, दलाई लामा एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, उनको ऑफकोर्स आप जानते होंगे। उनका एक बहुत मशहूर सेइंग है, बी काइंड व्हेन एवर पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। आप हमेशा से काइंड रहने की कोशिश कीजिए जब भी पॉसिबल हो, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये हमेशा पॉसिबल है। काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके अपनों की तरफ हो, चाहे आपके परायों की तरफ हो, चाहे वो उन लोगों की तरफ हो जिनको आप नहीं जानते। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतने अच्छे हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे हैं, मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ बड़ी अच्छी है, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। आप लोगों का जो मुवाजना है उस वक्त क्या करें जब वो आम लोगों के साथ कैसे हो, उन लोगों के साथ कैसे हो जिनसे उनका कोई वास्ता ना हो, जिनसे उनको कोई लेन देन ना हो। वहीं पे एक इंसान की सही पर्सनैलिटी की तशख़ीस होती है जब वो उन लोगों के साथ अच्छा होता है जिनसे उस इंसान का कोई लेना देना ही ना हो। दैट इज़ व्हाट यू कॉल अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल हैप्पीनेस जो कि आप किसी को देते हैं, वो इसी तरह की हैप्पीनेस होती है जब आपको कोई लेना देना ना हो। एंड जस्ट बी नाइस एंड बी काइंड टू पीपल। दिस इज हॉरिबल व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन एक अच्छी बात जो हमने कल सुनी, जस्टिस हैज़ फाइनली प्रिवेल्ड। नूर मुकद्दम जो कि एक बहुत ही फेमस केस बन गया है, बहुत ही दिल टूटने वाला केस है, उसका जो अक्यूज़ था उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। ये एक अच्छी चीज़ है। एक लो नोट पे आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स जब लोग मर रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, जो रशिया कर रहा है, जो यूक्रेन में हो रहा है,
दिल तो टूटता है क्योंकि ऑफ कोर्स इंसानियत है और 2022 में भी इंसानियत का अगर ये हाल है तो बहुत अफसोस की बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और अब हमें अपनी किचन क्वीन के साथ शेफ मुनीजा। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज आप। आज? व्हाट डू यू मीन आज? आप मस्ट टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। OMG। नहीं, बट ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू माय डिजाइनर मिस्टर दीपक कुरबानी फॉर यू नो क्यूरेटिंग दीस जैकेट्स फॉर मी। इसका मतलब है कि उनके कपड़ों की वजह से आप अच्छे लग रहे हैं, Of आप खुद course. अच्छे नहीं है देखने। देखो खुद तो मैं अपनी आदतन तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आज जो बज़ाहिर मेरी खूबसूरती है उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरे डिज़ाइनर और मेरे सैलून पेंक्स को जाता है। ओए, वाह भाई वाह, बड़ी सीटियां बज रही हैं असफर के लिए। मतलब लोग लड़कियों के लिए सीटी बजाते हैं, ये यहाँ असफर के लिए सीटी देखिए बजा रहे 2022 आजकल सब चलता है। हैं। तो- कभी ऐसा हुआ आपको किसी लड़की ने सीटी मारी आपके लिए? कभी हुआ है? आज हम क्या पका रहे हैं ये बताएं आप मुझे। देखें अब बहुत देर हो गई है बातें बताने की और करने की शेफ मुनीजा। अब आप क्यों? होता तो होगा वैसे। अब मैं आपको बताऊं, फिर आप कहेंगे अच्छा ये कब हुआ था, फिर मैं आपको वो साल बताऊंगा, फिर अच्छा आप साल काउंट नहीं करेंगे पूछे, मेरी चलो उम्र एक काउंट। एक बताइए और हम रेसिपी भी बता रहे हैं। नहीं बट मुझे लगता है दे आर वेरी स्वीट, जो फैंस होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। करा तो होगा, किसी ने छेड़ा तो होगा आपको, किसी लड़की ने। व्हाट इज छेड़ा? छेड़ा छेड़ा नहीं, आपको पता है मैं एक नहीं मैं आपको बता दूं, मैं ना एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा था एक यूनिवर्सिटी में। अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकता हाँ। और ना शहर का नाम बता सकता हूँ, लेकिन एकदम से ना उन दिनों मेरा एक सीरियल चल रहा था आतिश ना, तो वो एकदम से अब आप यूनिवर्सिटी में और आप एक यू नो वहाँ पे एक होस्टिंग कर रहे हैं नॉर्मल, और कोई लॉन्च था किसी फ़ोन कंपनी का कुछ था, तो मैं होस्ट कर रहा था। तो इमीडिएटली एक लड़की आई और ना वो एकदम से आके शी हग्ड मी ना, हाँ। इट्स अ स्वीट जेस्चर आई वो वहाँ से थिंक। किसी वजह वहाँ से टीचर्स और वो सब एक आप समझ रहे हैं। हाँ। मैंने फिर यू नो जस्ट टू शी डज नॉट यू नो, मैं नहीं चाहता था कि यू नो शी शुड गेट इन ट्रबल और एनीथिंग। मैं कहा फैमिली, शी फैमिली मैं जानता हूँ ये वो बेचारी ये के लिए। और वो बड़ा उस तरह आई थी कि असफर भाई आप बड़े अच्छे हैं, वो उस तरह नहीं आई थी कि असफर भाई आप बहुत अच्छे हैं। हाँ उस तरह करके आई थी। मुझे लगता है आई रियली रिस्पेक्ट दीस असफर फीलिंग्स। भाई आप बहुत अच्छे हैं। आई नो, पता नहीं आपके मुंह से झूठ लग रहा है। लग रहा है आप बहुत बनावट से कह रही हैं ये। खैर वो वाला आपने वो वीडियो देखी? एक वीडियो है जिसमें हस्बैंड वाइफ वॉक करते हुए जा रहे थे, तो कोई नेबर की बंदी होती है, वो कहती है उसको ना हस्बैंड सलाम कर देते हैं, तो बीवी पूरे दिन अस्सलाम वालेकुम, फिर आएगी उसको अस्सलाम वालेकुम। किसको क्या? अपने हस्बैंड को? जो हस्बैंड जो है वो नेबर जो लड़की होती है उसको सलाम कर देती है, हाँ। तो बीवी पूरा दिन उसकी नकल उतारती रहती है अस्सलाम वालेकुम। तो वाली बात हो गई, असफर भाई आप बहुत अच्छे हैं। एक तो हम ना ये किचन क्वीन का नाम अच्छा, रखेंगे चलें, शेफ आज- मुनीजा घरेलू वाकयात। हाँ नहीं, हाँ। शेफ मुनीजा की मजे मजे की बातें। आहा, देखिए टेक इट पॉजिटिव। शेफ मुनीजा आई डोंट डू मॉर्निंग्स। ओके चलें फिर आप अपनी कॉफी एंजॉय करें, हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज हम बना रहे हैं खीर, पिस्ता और बादाम की खीर आपको बताएंगे, वाओ ठीक है? वेरी नाइस। और साथ में जो है हम बना रहे हैं पूरियाँ, खस्ता पूरियाँ, ठीक पूरी? है? पूरी ठीक हलवा है। पूरी नहीं खीर के साथ पूरी बना। नहीं, वो हलवा पूरी वाली पूरी ना। हाँ लेकिन वो हलवा पूरी वाली थोड़ी बड़ी साइज की होती है, खीर के साथ थोड़ी छोटी साइज की बनती है। ओके ओके ओके, ठीक है, हाउ नाइस, आप उसी को बड़ा कर दें तो हलवा पूरी वाली बन जाएगी। वेरी नाइस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 लीटर मिल्क यानी दूध कोई भी ले लें आप, फ्रेश मिल्क ले लें, कोई टेट्रा पैक का ले लें, वो हमने यहाँ बॉईल कर लिया है। साथ हमने चावल जो है वो बॉईल करके और वो ब्लेंड थोड़े से कर लिए, मोटे मोटे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करा इसको, क्योंकि खीर में आपको पता है थोड़ा सा जो है वो दाना आना चाहिए, वो अच्छा लगता है। ग्रेनी, यस, थोड़ा ग्रेनी लगना चाहिए। अच्छा हमने क्या किया, हमारा ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। इसमें ये जो हमने हमने चावल दूध लिया कितना है? 1 लीटर, भैंस का या बकरी का? नहीं हमने जो है वो टेट्रा डब्बे का? जी डब्बे का लिया है। अच्छा। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर जो है ये चावल जो है हम शामिल कर रहे हैं। चावल इसमें। कौन से थे? चावल आप सेला? नहीं, सेला आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। बासमती? कौन से देखिए, चावल हैं? अगर आपको टोटा? हाँ टोटा आप यूज कर लें खीर के लिए तो Really? बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा। हाँ ठीक है, भले फिर वो बासमती का आप टोटा लेने या कोई भी राइस का सेला? सेला नहीं लेंगे, क्योंकि सेला थोड़ा सा ना वो गलता वैसा देर से। नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप सेला ना लें तो वो ज्यादा शेफ बेहतर है। मुनीजा, खीर और फिरनी में फर्क क्या होता है?
खीर और फिरनी में फ़र्क क्या होता है, आप बताएं। नहीं, मुझे पता होता, मैं आपसे क्यों पूछता हूँ? देखिए खीर और फिरनी में बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है बताएं? वो हम बना के बताएंगे। नहीं, बना के नहीं बताएंगे, नहीं, इसका हम बना मतलब के आपको नहीं पता। ये जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं ना, जिनसे वाइवा के टेस्ट में पूछते हैं कि ये बताओ वहाँ, वो मुझे पता है, वो लेकिन आगे मुझे पता है। तो जवाब तो बताएं, ये क्या डाल रही हैं? ये मैं कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर जो हमें चाहिए ना, ठीक है, वो आएगा। ठीक तो है, हमने और दूध लिया, इसमें हमने चीनी अभी नहीं मिलाई। चीनी अब मिला रहे हैं हम। ठीक है। चीनी भी मिला रहे हैं, चीनी इसलिए कि जो है कंडेंस मिल्क भी हमने शामिल किया। अगर बहुत से लोग सिर्फ कंडेंस मिल्क से भी बनाते तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सिर्फ कंडेंस मिल्क से? मतलब चीनी नहीं डालते, सिर्फ अच्छा कंडेंस मिल्क डालते हैं। तो एक कंडेंस मिल्क, क्योंकि आपको पता है कड़ा हुआ दूध होता है और उसका अपना एक मज़े का फ्लेवर होता है। ठीक है, ये इसको हम पकने देंगे। कड़ा नहीं तो हुआ दूध, कड़ा हुआ ही दूध कहते हैं उसको, कढ़ाई हर वाला चीज। होता है। ओह, I love मेरी कड़ा गलतियां हुआ पकड़ते हैं। अच्छा, कभी आपने पिया है? वो मिलता भी है बाकायदा, कैंस में मिलता भी है। नहीं कैंस में नहीं, मैं तो जाके वहाँ दुकान पे बहुत पिया, लाहौर में तो कभी बहुत आपने कस्तूरी दूध पिया है? पिया। लाहौर में हाँ, ऑफ कोर्स पिया। कराची में नहीं पिया आपने? कराची में नहीं पिया। आप बिलोंग कराची से करते हो, जाते लाहौर है पीने, फायदा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है शेफ मुनीजा, जो कि आज बना रही है खीर और पूरी। बता पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं मान जाऊं अगर आप बता दें पूरी को इंग्लिश में क्या ब्रेड। कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लाइट ब्रेड, ब्रेड? फ्राइड ब्रेड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या कहते शेफ मुनीजा प्लीज इसको थोड़ा सा लाल कर दें, ये कच्ची लग रही है मुझे। हैं? ये कच्ची नहीं है, ये कड़क हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो है वो घी गर्म नहीं होता। हम एक्चुअली घी में फ्राई कर रहे हैं, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा भी तेज़ किया है। हाँ प्लीज थोड़ा सा तो लाल कर लें, वो कच्चा लग रहा है ये। बताएं पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, निहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निहारी। तो पूरी को भी पूरी ही कहते हैं। शेफ मुनीजा ये तो मतलब कॉमन music सेंस twing की में बात, लगाना। अरे ये कॉमन सेंस की बात है। शेफ मुनीजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताएं? शेफ मुनीजा ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, वो पूरी नाम है उस बेचारी का। अच्छा, पूरी आधी नहीं। एक तो ये माशाल्लाह आपके जो जोक्स है ना, आई लव देम। मैं एक किताब छापने वाला हूँ, शेफ मुनीजा का जोक्स, हिस्से मजा। वाह भाई वाह वाह। वो आपने जो 3 सफ़े मेरे लिए छोड़े थे खाली अपनी किताब में, वो कुछ पुर हुए? क्या जी? आपने कहा था ना मैं किताब लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कहा मेरी ऑटोबायोग्राफी में आपके लिए 3 सफ़े मैंने अलॉट किए थे। हाँ, वो कुछ उसके अंदर आया, वो जोक्स ही लिख दें आप। आपको पता नहीं मैंने क्या किया उसके साथ? क्या? मैंने वो 3 पेजेस फाड़ दिए, है ना। देखा, अब जाहिर है ऑब्वियसली अच्छे लोगों के पास। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। नौरीन बात कर रही है फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर आपका शो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली ये किचन वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट है। थैंक यू। थैंक यू। मुनीजा तो वाकई किचन क्वीन है। थैंक यू। वाकई ये बात तो सच है, बहुत अच्छे होते हैं। ये तो सच है, ये तो सच अच्छे लग रहे हैं, मगर आप भी बहुत अच्छे लग रही हैं। थैंक यू। देख ले सुन ले, मेरे फैंस देखिए आपको उनके- सपोर्ट कर रहे हैं। शेफ मुनीजा शुक्रिया अदा करें नौरीन का। थैंक यू नौरीन, इतना सारा प्यार देने के लिए। और जी मेरी एक फरमाइश भी है। बोलिए बोलिए। मुझे लजानिया सीखना है। ठीक है। मतलब वो माइक्रोवेव में बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है लाजानिया में, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें कुक्ड होती है, हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करना होता है, तो बिल्कुल बन सकता है। मुनीजा किसी दिन आप वो माइक्रोवेव वाली रेसिपी सिखाइएगा। ठीक है। ओके, जो और माइक्रोवेव जी जबरदस्त। नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई थिंक मंडे के बाद कभी भी माइक्रोवेव वाला लजानिया आपको बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह। क्यों लजानिया माइक्रोवेव के अलावा भी बन सकता है? बन सकता है, किस बिल्कुल चीज़ बन में? सकता है। चूल्हे पे? चूल्हे पे भी बना सकते हैं। देखिए लजानिया में देखिए सारी चीज़ें तो कुक्ड होती हैं, जो हम कीमा यूज़ कर रहे हैं, जो लजानिया स्ट्रिप्स हैं वो भी कुक्ड होती है, बस हमें जो है वो चीज़ मेल्ट करना होता है। ठीक है। थोड़ा सा लाल कर लें, क्या हो गया? आप तो बिल्कुल ही उसको देखिए ये कच्चा, आप मुझे वो गूंदा हुआ आटा डाल मतलब रहे हैं। आप दिखाएं, ये लाल नहीं है क्या? ये देखें, ये लाल नहीं है क्या? मतलब असफर चाह रहे हैं जैसे ये हर चीज़ जला देते, वैसे मैं ये जला मुझे लगता है दूं, ठीक थोड़ा सा ना? तो एक थोड़ी रेडनेस तो होनी चाहिए, वो कड़क लग अच्छा मजे देखिए का वो हो आप जाता है। क्या बोलूं मैं, छोड़ दें। नहीं यार शेफ मुनीजा आप बहुत अजीब बातें करना शुरू जाती हैं। अच्छा छोड़े ना, कुछ और बात करें ना। अच्छा शेफ मुनीजा अभी हम ये अपने इस तक अच्छा कहां पहुंचे? खीर तक मुझे बताएं, आप आपने ये खीर और फिरनी का फर्क नहीं मुझे बताया। आप यूक्रेन के बारे में इतनी बातें कर रहे थे, वो मुझे आप बताइए।
यूक्रेन के बारे में ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो भी ये जो वॉर होती है या कहीं पे भी एक दूसरे मुल्क का इन्वेजन होता है दूसरे मुल्क में, ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा एक कैलामिटीज़ का, एक बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं लोगों के मरने का, सिविलियंस के खून खराबे का बड़ा डर होता है। और डर क्या होता है, ये तो होता ही है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वॉर्स आर अबाउट। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आजकल के दौर में भी 2022 जब बात हम लोग इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आई थिंक पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, जब बात करके एक मसला हल हो सकता है तो फिर ये हथियार उठाने का क्या जवाब बनता है। सही हमारे साथ अफशा है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अफशा, गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफशा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बता रही थी आपने आटे में क्या क्या मिलाया और किस तरह आटा गूंदा है पूरियों का? बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको। आटे अच्छा, में बकरे के पाए सिखा दिएगा। बकरे के पाए, ठीक है। और बकरी के पाए बेस्ट, और उसके अलावा कचौरियाँ सिखा दिएगा। कचौरियाँ भी इंशाल्लाह जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल सही है, डन। थैंक यू अफशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बकरे के पाए, कचौरियाँ और उन्हें क्या कहा, आटे में क्या मिलाया था? आटे में देखिए, मैंने आटे में जो है खलूस मिलाया था, मोहब्बत प्यार मिलाया था। अच्छा, आटे में मैंने मैदा ले लिया तकरीबन 500 ग्राम, उसको उसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करा और 2 खाने के चम्मच मैंने जो है वो 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करा और 2 खाने के चम्मच मैंने उसके अंदर घी शामिल करा और और उसको जो है नीम गर्म पानी से मैंने गूंद लिया। गूंदने के बाद उसको मैंने 30 मिनट रेस्टिंग टाइम दिया और फिर मैंने छोटे छोटे उसके पेड़े बना लिए। आप बड़े बनाना चाहें बड़े बना लें और उसको बेल के मैंने इस तरीके से घी में फ्राई करा है। ठीक है, घी में फ्राई करने से ये आपकी पूरियाँ खस्ता भी बनेंगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अच्छा, खीर में हमने जो है वो अभी खोपरा शामिल करा है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट डन है हमारी खीर। ये अभी थोड़ी पतली है लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ठीक हो जाएगी। खीर बहुत ज़्यादा जो है वो चावल वाली भी अच्छी नहीं लगती, वो बाद में बिल्कुल जो है वो जम जाती है। तो हमने थोड़ी सी, इस वक्त आप देखें हमारी खीर की कंसिस्टेंसी ये है, थिकनेस है इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ी नहीं है। कितनी देर है इसको बनने में? ये बन गई है। अच्छा, इट्स रेडी। इट्स रेडी, जबरदस्त। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये जो है उसमें हमने इसके अंदर आप जो है बादाम का एसेंस शामिल कर दीजिए इसी कलर में। वो बादाम को वैसे भी तो शामिल कर सकते हैं। हाँ, बादाम को वैसे भी शामिल करेंगे तो ये हमारी बादामी खीर हो गई। शेफ मुनीसा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि मलाई लेते हैं, जो दूध की जो रियल मलाई होती है वो लेके उसको ग्राइंड करते हैं विद ड्राई फ्रूट, तो वो एक सॉस सा बन जाता है और वो भी ऐड कर लेते हैं। बादाम और मलाई को ग्राइंड कर लेते हैं। बादाम, मलाई, पिस्ता ग्राइंड करके ना एक पेस्ट सा बन जाता है, उसको इसी प्रोसेस में बीच में मिला देते हैं। बिल्कुल, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, लेकिन नट्स तो हम वैसे भी अभी ऐड कर ही रहे हैं ना इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। और जो है ये जो है वो है पिस्ता एसेंस। अब मैं आपको बताऊंगी पिस्ता खीर किस तरीके से करनी है इसको। ठीक है, देयर यू गो ख़वातीन और हज़रात, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर ले लिया। पूरी और खीर तैयार है क्योंकि अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ये आप क्या कर रही हैं? अब पिस्ता खीर का बता रहे हैं इसी खीर से किस तरीके से करनी है। पिस्ता एसेंस 2 ड्रॉप्स जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और पिस्ता मतलब यानी कि ग्रीन कलर हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। दैट्स इट, ये हम मिक्स करेंगे और ये हमारी पिस्ता से इसको गार्निश कर देंगे तो हमारी पिस्ता खीर तैयार है। बस वाओ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है शेफ मुनीसा जी। मतलब जो ख़वातीन और हज़रात, आज आपने देखा कि हमने आपके लिए बनाई खीर और पूरियाँ जो कि बहुत जल्दी शेफ मुनीसा ने बना ली हैं और ये साथ साथ पिस्ता खीर भी तैयार है। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ प्लान्स आपके वीकेंड के? बिल्कुल, बहुत सारा सोना है। बहुत सारा सोना है? सोना है। अच्छा, कहते हैं जो सोता है वो खोता है। कोई बात नहीं, वीक डेज में तो हम काम कर ही रहे हैं ना इतना। चले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार और ये हमारी पिस्ता खीर तैयार है राइट हियर और हम इसको कर रहे हैं पिस्ता से गार्निश। और ये किया मैंने, ये तो अंदर चला गया, वो भी शेफ मुनीसा तो अंदर चला गया। डैम, देखें ये देखें, देयर यू गो। ये रही हमारी पूरी, हमारी पिस्ता खीर और ये हमारी बेसिक खीर तैयार है और बहुत जल्दी रिकॉर्ड टाइम में शेफ मुनीसा ने तैयार किया। डू ट्राई दिस एट होम। अगले हफ्ते हमारे मेन्यू में होंगे बकरे के पाए, लजानिया और क्या कहा था उन्होंने? चलिए वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाकर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and I'm really happy right now. मुझे बेइंतहा इस वक्त खुशी हो रही है. किस बात की मैं आपको बताता हूँ. कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके आप बहुत इन ऑ ऑफ होते हैं. आपको लगता है कि वाओ यार, ये कितनी ज़बरदस्त खातून है. मैं भी इस तरह की खातून को जानता हूँ, and I happen to know her really well. She is basically an event manager. उनकी एक event design company है जिसका नाम है Phenomena. She's the CEO. बहुत ही art specific event design company है. She's been working for 25 years और उसके साथ साथ she has been an ex supermodel. We are with the very stunning Pommy Gohar right here. Hello, Pommy, how are you? Hello. Thank you, Asfar, for having me on your show. No, please, pleasure's all mine, Pommy. You know what? एक तो सबसे पहले तो thank you very much for making time for the show. नहीं. You look great. Thank you. Why did you quit modeling? You can easily give run for money to any of the current models. Bus, I just thought that it was time. You know, you retire at your prime. हाँ, वैसे कितनी सही बात है. हाँ Do you जी. think I Till should you're retire? looking good and all. And Do you think I then- should retire then? No, you have a long way to go, mashallah. Thank you very much. अच्छा, talking about your company Phenomena, it's been there for such a long time और आप 25 साल से काम कर रही हैं. बहुत ही 25 साल मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. ये मैं अच्छी जी, तरह से जी, मानता हूँ. और आपकी कंपनी बहुत ही आर्ट स्पेसिफिक रही है. आप आर्ट आपने बिनाले करा चुकी हैं. जी. द फर्स्ट कराची बिनाले एवर. जी. ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है. मुझे ऐसा लगता है पॉमी, गुजरते वक्त के साथ साथ जो आर्ट का एक सेंस है लोगों में, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है. एंड वी नीड पीपल लाइक यू कि आर्ट एग्जिबिशंस होते रहें और लोगों को ये समझ रहे और लोग जाके इन एग्जिबिशंस में सीखते रहे कि कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं. मुझे एक बात बताएं, व्हाट ड्राइव्स यू टू डू ऑल दिस? Creativity. And ये जो ख़ास इवेंट हमने किया था which everybody loved, my thought was that असफर इतना वो कोविड की वजह से सब डिप्रेस थे और सैड थे, and I wanted to do something to lift everybody's spirits कि लोग आएँ. और आर्ट ऐसी चीज़ होती है, बच्चा हो बूढ़ा हो, फीमेल्स, एवरीबडी लव्स आर्ट. विजुअल होता है. तो देन आई थॉट कि चलें, लेट मी टेक अ स्टेप. एंड आई हैव बीन डूइंग इवेंट्स बट बिकॉज ऑफ कोविड वी बीन अ बिट रिस्ट्रिक्टेड. तो फिर ये हमने आर्ट का इवेंट किया एंड वी डिड अ ट्रिब्यूट टू द थ्री मास्टर्स. That I know. उसके बाद में उसके बारे में बात थोड़ी सी देर में करूँगा Pommy, because you know I really want people to know the kind of person you are first. You know what it takes to be an art lover. Because you know हमारे पास इतने कम आर्ट लवर्स हैं आजकल. लोग इतने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हैं. जी, दैट्स समथिंग दैट आई वुड रियली अर्ज कि जो नए नए आ रहे हैं कि आप क्वालिटी पे जाएं, क्वालिटी ऑफ इवेंट. और हमारा जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट है इतना अच्छा है दैट वी शुड एक्सप्लोर दैट. वी शुड नॉट वरी अबाउट कि आपने कितने पैसे बनाने हैं, बट आप जितने भी बनाएं द क्वालिटी शुड बी Quality पे तो देयर जाए और कंटेंट हो. और आपको पता है मैं हमेशा अपने शो में ये बात भी करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में लोग भी वो रखें जो क्वालिटी के लोग हों. जी जी. आप हर किसी के साथ नहीं बैठ जाए. बिल्कुल. अब देखिए ना, आप एक केक बनाते हैं, यू पुट इन द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, कोको, क्रीम, इट्स अ फैबुलस केक. इसी तरह इवेंट है, यू पिक द बेस्ट पीपल. आप सबसे अच्छे लोगों को लें तो ज़रूर वो सक्सेसफुल होगा. आई कम्प्लीटली बिलीव इन टीम वर्क. एंड यू नो आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी. आई फील कि हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारे लोग फ्रॉम द वर्क फोर्स टू आवर आर्टिस्ट टू आवर फैशन डिज़ाइनर्स, सच टैलेंटेड पीपल, यू ऑल. थैंक यू सो मच. अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ. मेरा कारपेंटर है, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, बट जब मैं उसके साथ काम करती हूँ आई एम इन ऑ ऑफ हिम. वो इतना अच्छा काम वो करेगा artist है ना. एंड ही इज़ एन artist. आर्टिस्ट. एंड आवर जनरल IQ लेवल ऑफ अ पाकिस्तानी इज़ वेरी गुड. इसीलिए तो हम बाहर जाके इतना अच्छा करते हैं. एग्जैक्टली. और मैं आपको बताऊं कि एक्सक्यूज मी, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना और लाइक माइंडेड लोगों की कंपनी में रहना हमेशा अच्छा होता है. Pommy, it makes the two of us. We are proud Pakistanis. We are both art lovers, and three, we are both stunning. Let's take a very tiny break. Don't go anywhere, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are in conversation with a very stunning Pommy right here with me. Pommy basically is the CEO of
Pommy Art Design Company. एक बड़ी Pommy is basically the CEO of Phenomena by Pommy. It's an art design company. और मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि जितने भी Phenomena के इवेंट्स होते हैं उनकी ख़ास बात होती है क्वालिटी. क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. इंट्रिकेट डिटेल्स को अटेंशन दी जाती है. जितना भी ओवरऑल लुक होता है Phenomena के इवेंट्स का वो अपनी मिसाल आप होते हैं. हम अभी एक वीडियो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे. अभी रिसेंटली Phenomena ने अपने 10 साल मुकम्मल किए और उस पे Phenomena ने बेसिकली एक ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान के 3 लेजेंडरी आर्टिस्ट को, जिनमें इस्माइल गुलजी साहब हैं, साद कैन साहब हैं और जमील नग साहब हैं. दे डोंट नीड नो इंट्रोडक्शन. और उसके साथ साथ 10 वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने जो इवेंट था उसकी थीम थी जनाना मर्दाना. उस थीम के अंडर उन्होंने अपना काम दिखाया है. इसकी एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो TV1 के पास मौजूद है जस्ट फॉर द मॉर्निंग स्टार. चलिए चल के देखते हैं. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं पॉमी गौहर हूँ और आई एम द क्यूरेटर ऑफ दिस आर्ट शो. ये एक ट्रिब्यूट था मास्टर आर्टिस्ट को, सादिकैन, जमील नक्श और इस्माइल गुलजी. ये तीनों हमारे बड़े कदीम आर्टिस्ट हैं एंड देयर आर्ट इज़ ऑन द वॉल. ये जो आर्ट आज डिस्प्ले हो रहा है ये इज़ कलेक्टर्स पीसेस. इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ये हमने दूर दूर से मंगाया है और पहली दफ़ा है कि तीनों मशहूर लेजेंडरी आर्टिस्ट का काम एक रूफ में फ्रेयर हॉल में लगा है. सो इट इज़ ट्रूली अ हिस्टोरिक मोमेंट. इवेंट है आज का जो सादिकैन साहब की 35वीं बरसी. 10 फरवरी 1987 को इंतकाल हुआ. आज उनकी 35वीं बरसी है, तो उसको हम लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. सेलिब्रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में गिरिया नहीं किया जाता जो ज़िंदा हैं, हमारे आसपास हैं. दुनिया भर में लोग उनके चाहने वाले जीते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं. तो वो हमारे लिए आज भी ज़िंदा है. इसलिए आज हम उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी 35वीं बरसी के दिन. यहाँ पे बहुत सारे मशहूर आर्टिस्ट सादिकैन के अलावा इस्माइल गुलजी, जमील नक्श, अमीन गुलजी, दीगर हज़रात, उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी एग्जीबिशंस बहुत रेयर हैं. सो मेरी तरफ से सारे पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट को बहुत मुबारकबाद, पॉमी को और जो भी जिन जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है. बट मेरी एक बहुत आम पब्लिक से रिक्वेस्ट होगी कि ये अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा बहुत रेयर है, तो ज़रूर आएँ और ऐसे एग्जीबिशन को देखें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी और आज हम लोग एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह पे हैं और बहुत ही मेरा ख्याल है कि एक हिस्टोरिक चीज़ हुई है कि पुराने मास्टर्स और नए मास्टर्स इकट्ठे हुए. इट्स बिन अ प्लेजर टू सी समथिंग हिस्टोरिक हैपनिंग इन माय सिटी, यू नो, फ्रॉम माय पीपल. तो एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी कि ये जो यहाँ हमारे जो बड़े बड़े नामों के फनपारे लगे हैं और लोग आ रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है. बहुत अच्छी एफर्ट है पमी की, क्योंकि कौमें वही ज़िंदा रहती हैं जो अपने बड़ों को याद रखती हैं और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती रहती हैं. उससे क्या होता है कि आने वाली नस्लों को एक कल्चर आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे. तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके बदले आपको बहुत कुछ मिलता है. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमीन गुलजी. मैं सबसे नकवी के साथ हूँ जो सादिकैन के रिश्तेदार हैं. उन्होंने अभी एक बहुत खूबसूरत तकरीब की सादिकैन के ऊपर और मुझे बहुत आई लर्न अ लॉट. और ये बहुत एक सैड चीज़ है कि हमारे आर्ट स्कूल्स हमारी खुद की आर्ट हिस्ट्री नहीं सिखाते और ये उनको सिखाना चाहिए कि हमारी आर्ट हिस्ट्री क्या है, हमारे पीछे सादिकैन कौन थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है. और आज मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे.
Afan, I believe. जी Right? Okay. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. और अभी आपने देखा एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट जिसकी थीम थी ज़नाना मर्दाना. The event was curated by Phenomena by Pommy. एक बहुत ही शानदार इवेंट. आप देख रहे थे कि क्वालिटी was intact. ये ट्रिब्यूट का आइडिया कैसे आया आपको? Actually, Asfar, I wanted to do a tribute to the masters because I feel जो हमारे बड़े मास्टर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता. They are no longer there. So एक awareness होनी चाहिए of our history. तो I had the idea of doing the three together and मुझे बाद में लोगों ने बताया कि this is historic because तीनों under one roof at one time has never been done before. They may have had individual shows. It was held at Frere Hall. At the Frere Hall. और आपने Frere Hall की जो पूरी सीलिंग है वो सात कैन की जी, बनाई हुई है. and you know we Beautiful. refurbished it and we made it, lighted it nice. up so that नजर आए, खूबसूरत लगे. And Bobby, I would like to thank you on air for doing it क्योंकि आपको पता है the last time I went to Frere Hall was for some shooting और मैंने जब सीलिंग देखी थी तो सातकैन साहब का इतना खूबसूरत काम पूरी सीलिंग पे हुआ है छत पे और वो जगह जगह से उखड़ रहा था. जी. Thank you so much for maintaining it. Actually, I'll be honest with you कि when he passed away, the mural was, you know, it wasn't complete. it was halfway. But his work was such कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था. It looks complete as it is, but you know, just by I guess lighting it, brightening it in the sense with lights, not touching the paint. Just enhancing the entire feel yes, of the mural. the ambience. Absolutely. उससे बहुत फर्क पड़ता है. Mommy, thank you so much for joining us. Thank It was a you. pleasure talking to you. Ladies and gentlemen, अगर आप एक शानदार इवेंट करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो Phenomena by Pommy is the art design company you must go to क्योंकि क्वालिटी और इंट्रिकेट डिटेल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ अटेंशन दी जाती है. Pommy, it was a pleasure talking to you. It was a pleasure, and before we end, I just wanted to say कि exhibition is on till the 10th of March. Till the 10th of March at the Frere Hall, Karachi. जी, and if you're an art lover, you must go to the Frere Hall. ज़रूर visit करें, but we are having tours of children, schools, just to inform them And about. I think it's such a valid point, Pommy, कि हमें बच्चों को ज़रूर आर्ट से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए क्योंकि आर्ट जो है वो इंसान को कंपैशन और टॉलरेंस सिखाता. Thank you so much for joining Thank us you. in shortage of time. Yes, You I know, can so imagine. faithful. But लेते एक छोटा सा ब्रेक कहीं बच जाएगा watching the Morning Star. We'll be right back. क्या कह रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं आप. वेलकम बैक खवातीनो आज़ाद, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. और मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको बात बताता हूँ. व्हेन आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम TV1 तो मेरी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से हुई थी और उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी सरप्राइजिंगली पहले मैं नहीं मानता था. इनसे मुलाकात करने के बाद मुझे उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर वो जो भी प्रेडिक्ट करते थे वो एक के बाद एक चीज़ें सच होती रही थी और मैं इसका एक जीता जागता सबूत हूँ, गवाह हूँ. इट हैज़ हैपेंड विद मी. मेरे साथ मौजूद है द वेरी ऑथेंटिक मिस्टर अजीम जाफरी राइट हियर. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाथ मिला सकते हैं? आपको वायरस तो नहीं है? नहीं. सैनिटाइज किया है आपने? बिल्कुल किया. और कैसे जा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह मियां हैज़ बीन वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच. लेकिन अजीम साहब, वेलकम टू द शो सबसे पहले. अच्छा, हम लोग ऑफ कोर्स आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आप हमेशा बता रहे होते हैं कि स्टार्स के हिसाब से किसका हफ्ता कैसा रहेगा और आगे क्या होने वाला है. हम ये जो बोर्ड आपने बनाया, पहले इसके बारे में बताएं, ये बोर्ड क्या चीज़ है? देखें, ये हम जब हॉरोस्कोप बनाते हैं ना जी, जिसको जायचा कहते हैं, एब्सोल्युटली, उसमें हम ये 12 हाउसेस बनाते हैं. ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी ये. जी. फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. पहले तो ये क्लियर कर लें फर्स्ट हाउस मींस क्या है. ठीक है ना. फर्स्ट हाउस आपकी अपनी पर्सनैलिटी है. ठीक है. सेकंड आपका फाइनेंस है, आपकी स्पीच है. ठीक है. थर्ड आपके एक्शंस हैं, छोटे बहन भाई हैं. फोर्थ आपकी मदर, कन्वेंस, हाउस, घर, एजुकेशन है. फिफ्थ बच्चे, आपका शोबिज़. ठीक है. सिक्स्थ आपकी बीमारी है, कोई खुदा ना करे कुछ और मसले मसाइल कह लें, डेप्थ से हैं. ठीक है ना. सेवेंथ आपका ट्रैवल, शादी. एट्थ आपका हिडन लॉसेस भी है बट सेम टाइम प्रॉपर्टी भी है. ये हम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं. बताएं. अच्छा, फर्स्ट क्या है? पर्सनालिटी आपकी. पर्सनालिटी. ठीक है. फर्स्ट हाउस. अब बताने का मकसद ये है कि आपने अगर फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट किया, सपोज इसकी कोई रेमेडी की, चाहे वो सदके के थ्रू लोग स्टोन पहनते हैं, तो वो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा.
ठीक है, समझ रहे हैं? तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ये डलनेस जैसे आप ठीक है। अच्छा, डल नंबर होते 2 हैं। क्या है? नंबर 2 फाइनेंस है। फाइनेंस, हाँ, ठीक है ना। अब इसको एक्टिवेट करेंगे तो फाइनेंस सही हो जाएगा सही आपका। है। 3 3 आपके एक्शंस हैं, आपके कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं। एक्शन। छोटे बहन भाइयों से नहीं बनती लोगों की, क्या झगड़ा रहता हाँ, है? मेरी नहीं बनती। तो लगता नहीं अभी किसी से नहीं बनती। नहीं नहीं, मेरी बहुत दोस्ती, मेरा छोटा भाई इज जस्ट लाइक माय सन, वो बेटे की तरह से। अच्छा, 4th? अच्छा, 4th आपका एजुकेशन है। अर्ली एज में वैसे आपका स्टमक भी है, आपका घर भी है, आपकी मदर भी है, आपका कन्वेंस भी है, एजुकेशन, बहुत चीज़ें। एक चीज़ नहीं होती, ये तो मैंने एक आपको मॉम, ठीक हाँ है। एक चीज़ बताई। अच्छा, 5th हाउस? 5th हाउस आपके औलाद भी है, अच्छा। बच्चे भी हैं, प्रेगनेंसी भी है, आपका शोबिज़ भी है, आपकी सडन गेन्स लाइक लॉटरी, Sudden gains, हाँ ठीक सडन है। गेन्स भी आपका ओके, 5th हाउस। सडन गेन, 6th हाउस आ जाएं आप, डिजीजेस, डेप्स आ जाएं, हाँ, कर्ज हो गया, Diseases। मर्ज हो गया, हाँ और डेट्स, बिल्कुल डेट्स, ठीक है। ये आ गया। है। 7th में आप चले जाएं, ट्रैवल, मैरिज, बेस्ट, ठीक है। 7 बेस्ट है। 7 बेस्ट है, ट्रैवल, मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, ठीक है। 8th आ जाएं आपके पार्टनरशिप, ये एक तरह 8 जो है ना, इसमें डिफरेंट बहुत अलग अलग वो है। जैसे हाँ, मिसाल के तौर पे इस पे आपकी जायदाद भी है इनहेरिटेड, ठीक है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी है, जी, और सडन लॉस, एक्सीडेंट्स भी इसमें ही देखते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? एक्सीडेंट ज्यादा? नहीं, सब चीज़ें बुरा। है ना। हाँ, मगर 8th हाउस अगर आपका ख़राब चल रहा है इस वक्त, तो हम कहेंगे कि ज़रा ड्राइव केयरफुली, ओके, ठीक है। या आप कोई अगर फाइनेंशियली कोई माल लेन देन कर रहे हैं तो उसमें ज़रा ट्रस्ट कम करें, लिखत ठीक है, पढ़त कर लें। एक्सीडेंट्स। हाँ। 9 9th आपका हो गया रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आप कितने नमाज रोज़े से दूर हैं या करीब होना चाह रहे हैं Religion। आप। हाँ, रिलीजन हो गया आपका, और इमिग्रेशन हो गई, और नाइस। हाँ, शादी के बाद के हालात 9th हाउस से भी देखे जाते हैं, अच्छा, पोस्ट मैरिज, पोस्ट मैरिज, ठीक है ना। 10th आ जाए करियर, प्रोफेशन, ठीक है, इन लॉज, Career। आपका प्रमोशन, ठीक है ना, ये हो गया। करियर, बिजनेस है, प्रमोशन है, आपके इन लॉज हैं, मतलब इन लॉ। 11th हो गया आपका गेंस, ख्वाहिशात, ठीक है ना, Desire- फ्रेंड सर्कल, desires। डिजायर्स, फ्रेंड सोशल सर्कल, फ्रेंड, ठीक है। और 12th हो गया आपका एक तो इमिग्रेशन भी, इसको भी लेते हैं, 9th को भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़े से हिडन लॉसेस में भी आता है ये, लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, कोई क्या कोई- जेल? मतलब कोई केसेस, खुदा ना करे कोई लिटिगेशन केसेस, वो Nice। 12th हाउस अगर हो तो वो। सो ख़वातीन और हज़रात, ये बेसिकली जायचे को इस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं, ये इसकी ऑथेंटिसिटी है, और ये अजीम जाफरी साहब को ऐसे पता है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम और एक इन डेप्थ तज्जिया करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद हैं आपके दिलों की धड़कन अजीम जाफरी साहब, हमारे बहुत ही मायानाज एस्ट्रोलॉजर, जो कि आज बता रहे हैं कि जायचा बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज जायचा। मायानाज कहाँ आपने, मायानाज। द इंट्रोडक्शन कहाँ क्या किए जा मतलब, रहे हैं? क्या मतलब अजीम साहब, बस कर दें। अच्छा ये अजीम ज़रूर साहब, है कमिंग कि- बैक टू जायचा, अजीम साहब आप मुझे बताएं, अब ये स्टार्स के हिसाब से इनके नंबर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि किसका सितारा कहाँ पर है। हाँ, अब जैसे इधर जो होता है ना, ये मार्स होता है, ठीक है, ठीक है, इसको हम एरीज भी बोलेंगे, फर्स्ट हाउस जैसे हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2nd टॉरस, 3rd जेमिनाई, 4th कैंसर, 5th लियो, 6th विर्गो, 7th लिब्रा, 8th स्कॉर्पियो, 9th सेजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉन, 11th एक्वेरियस, 12th पाइसिस। अच्छा, अब इशू जहाँ आता है ना, वो ये आता है कि आप मिसाल के तौर पे फर्स्ट हाउस हॉरोस्कोप में आप, अच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये नहीं होता जी मैं दिसंबर में पैदा हुआ तो मैं लेट्स सपोज क्या कैप्रिकॉन हूँ जी। या किस नहीं, तरह दिसंबर में से सेक्रेटेरियत। सेजिटेरियस हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन आप सोचें ज़रा, ठीक है। तो एक्चुअल ये नहीं होता, एक्चुअल होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जनवरी 2000, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो सर ये है मेरे ख्याल से कैप्रिकॉन है ये। नहीं, ये तो हो गया ना कि ठीक है। ये वो तो सन साइन हो गया ना, बिल्कुल, ठीक है ना। हम कर रहे हैं असेंडेंट मालूम करना है कि उसका फर्स्ट हाउस क्या है, या उसका जो हमने इधर इधर देखना है कि हॉरोस्कोप में क्या आ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ पूरी हो, फिर टाइम हो, 1:05
15 मिनट AM या PM। ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने के लिए सिटी देखना है कि कराची है, अमेरिका है, लाहौर है, क्या न्यूयॉर्क है, हाँ जहाँ भी ठीक है, वो देखना है। उससे आपका ये हॉरोस्कोप बनता है। ठीक है। ठीक है। अगर आप सपोज चल रहे हैं जी मैं कैप्रिकॉर्न हूँ और आपने मैगजीन में देखा कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और खुदा ना करे वो कुछ मिसहैप होता है, उसने ना कहा यार ये तो गलत लिखा पैसे आने थे मेरे तो उल्टा खर्चा हो गया, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं। जबकि आप कैप्रिकॉर्न होंगे ही नहीं सिरे से दूर दूर तक, क्योंकि आप सन साइन को देख रहे हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी है मून साइन से, मून हमारे नजदीक है। ओके। ठीक है ना। समंदर की लहरें भी देखा होगा जब चांद की जी हाई जी टाइड, चांद से लहरें चांद चढ़ती से वो हैं। चलती हैं। आपका मूड भी एक Absolutely। आप नोट कर लें, आपका एक दिन मूड अच्छा होगा, एक दिन बहुत किसी से बात करने दिल चाहेगा, डाउन हाँ। एक बॉलर एक दिन विकेट ले रहा है, एक दिन उसको पड़े छक्के, एक दिन वो सेंचुरी बना रहा है, दूसरे दिन दूसरे पे आउट हो रहा है, दूसरी बॉल पे। क्यों है? क्योंकि उसके जो मून की पोजीशन जो है वो चल जो रही है वो उसको तंग कर रही है। जिस दिन उसके फेवर में है उस दिन वो सेंचुरी बना रहा है, जिस दिन उसके खराब में वो दूसरी बॉल पे आउट हो गया। अच्छा ये है सारी गेम। तो यानी आपका जो बर्थडे के हिसाब से जिस दिन आप पैदा होते हैं वो आपका स्टार साइन नहीं नहीं होता? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आपका टाइम से पता चलता टाइम है। ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका असेंडेंट और मून साइन मालूम होगा। तो जायचा जब आप मनाते हैं तो हाँ, आपका टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ पता है, ताकि फिर हम उसको देख सकेंगे ना। अब एक मिसाल के तौर पे एक इंसान का फर्स्ट हाउस उसके 8th हाउस में है, ठीक है, वो जी कुछ करता ही नहीं है, ये शिकायतें अक्सर सुनी होंगी। निकम्मा है, पड़ा रहता है, सोता रहता है, दोस्तों में रहता है, काम पे नहीं जाता, जॉब पे नहीं जाता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हमारी कंटेंट में है एक ऐसी खातून है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो क्योंकि आपने उसको अपना स्टार उसको 8th हाउस में चला गया जी, ठीक है ना, गहराई में। 8th हाउस इज डेप्थ, मतलब बिल्कुल है। नीचे की गहराई। ठीक है, ठीक है। तो आपने उसको एक्टिवेट कैसे करना है? अब आप उस बच्चे का या जो भी इंसान है उसको मंगल के रोज कुछ सदका दें, लाल चीज का, लाल कीमा है, गोश्त है, लाल मसूर की दाल है, लाल कपड़ा है। ठीक है, तो वो वहाँ से आहिस्ता 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 निकलेगा। ठीक है। उसका एनर्जी लेवल हाई होगा तो वो इधर आएगा, उसका ब्रेन फिर काम करेगा। अदरवाइज वो फजूल पड़े हुए हैं घंटों घंटों, बिल्कुल सही ये रहता है। एक आदमी एक्टिव है, खेलने में, बच्चा पढ़ने में, सब कुछ है, एजुकेशन जी तवज्जो नहीं देता, वो उसका 4th हाउस जो है वो 8th में चला गया या 12th में चला गया या 6th में चला गया, तो वो एजुकेशन में रह जाएगा। अच्छा, तो सुने अजीम साहब, अगर किसी का इस तरह कोई बैड सिस्टम चल रहा हो तो सदके से आप कहते हैं आजाद? हाँ बिल्कुल, सदके से आजाद हो जाएंगे। सदके से आप सदका रद्द बला है, बिल्कुल, और एक तरह बेशक। की उसकी रेमेडी है। उसको आपने एक तरह का उसको ताकत दे रहे हैं अगर जो वीक स्टार है, ठीक है ना। अच्छा अजीम साहब, एक बहुत नुमाया चीज़ जो हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि हम तो सदका करते हैं और फिर कुछ होता नहीं, वो 2 दफा सदका करके रोक देते हैं। हाँ, क्या ये- मुझे हाँ, बिल्कुल मुझे सही कहा आपने, 2 दफा करके रोक देते फिर कहते हैं कि तो कुछ हुआ ही नहीं और था। डॉक्टर कह रहे हैं आप 6 दिन लगातार खाएं, हाँ। और आप कह रहे हैं नहीं 2 दिन। हाँ तो एग्जैक्टली। एक तो आपने उसको पूरा करना है, नंबर 1। फिर ये नहीं पता कि कौन सा सदका किस दिन कर रहे हैं। ठीक है, हम तो जी वो रोज बकरा काटते हैं। मैंने कहा आपको किसने कह दिया? वो मंगल का दिन है, ब्लड काला बकरा। मैंने कहा काला तो खा ले, उसकी स्किन है, अंदर तो गोश्त रेड ब्लड कट रहा है वो तो जी। तो काला बकरा क्या? आप काला मतलब कि काले जादू का तोड़ काला बकरा, मैंने कहा ये कहाँ लिखा है? तो वो मंगल के दिन दिया जाता है। उसमें भी एक गहराई है कि मंगल में जिस दिन एरीज का लगन या स्कॉर्पियो का होगा तब आप काट के दें। अच्छा हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना। एरीज का अगर किसी से मिलाप नहीं है, जैसे जेमिनाई के आप बुध के दिन सदका दे रहे हैं, वो बैकफायर कर जाएगा। फिर आप कहेंगे हम तो सदका भी देते हैं, और तो उल्टा हो गया काम। उल्टा हो जाएगा वो तो। अच्छा। आप एक जूता- अजीम साहब, एक सॉरी टू कट यू, एक और बड़ी जो चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि अरे हमने तो बस अकीक पहन लिया, हमने तो फिरोजा पहन नहीं, कुछ लिया। भी आप 10 लाख का पत्थर पहन लें, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उससे क्या होगा? नहीं पत्थर भी मतलब मैंने नहीं, देखा हर चीज़ का देखना लोग कहीं भी कोई भी पत्थर खरीद के पहन लेते हैं। ये तो ये गलत है। ठीक है। ठीक है। फिर अक्सर वो अक्सर नजर आते हैं, ये क्या पहना हुआ है 99999, कुछ 666। ये अम्मी पहनती थी, एक फिरोजा ये पहने, अब्बा एक पहनते अकीक थे। पहने हुए। हाँ, तो उस ये इतने मोतबर पत्थर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरोजा पहनते थे, हजरत अली अकीक पहनते थे। जी। आप ऐसे ही पहने फिर रहे हैं, फिर गुफ्तगू में कोई लिहाज नहीं, ठीक है ना, कोई पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं, आपने तो ऐसे बना लिया पहने जी। किसी ने कहा था, किसने कहा था, कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ फायदा नहीं, फायदा भी नहीं, तो पहना हुआ क्यों है? वो वैसे ही पहना हुआ है। अच्छा, बड़े मसले हैं, तो बड़ा बारीकी का। सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना है आपने, फाइनेंस को, कि जी मैं पैसा कमाता हूँ, सेविंग नहीं है मेरी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेकंड हाउस है फाइनेंस। तो सेकंड हाउस का जो एरीज वाले अगर हैं आपका असेंडेंट सपोज, तो आप सेकंड हाउस के लिए तो आप फिरोजा पहने।
अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। हर कोई फिरोजा सूट नहीं करेगा। अब सपोज अगर किसी ने जेमिनाई उसका असेंडेंट है, उसने 12th हाउस का लॉट पहन लिया, अब ये 12th हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, वो लॉसेस मैंने पहले लिखा हुआ है, ओह अच्छा, जेल, लिटिगेशन, केस, तो भाई वो तो आपको वहां पहुंचा देगा, फिर आप कहेंगे पता नहीं अजीम साहब थैंक यू सो मच, क्योंकि इस सब्जेक्ट में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना एक सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, खुद ही से इसको तोड़ बना लेते हैं, सेल्फ रेमेडीज करते हैं, खुद ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट हो, आप उसके एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाइए। आप फिक्र मत कीजिए अजीम जाफरी साहब को अब हमने परमानेंट तौर पे हाईजैक कर लिया है, अब आप इनको हमारे शो पे देखते रहेंगे। थैंक यू। 2006 में TV1 का मैंने मैंने शुरू में भी वही कहा कि सबसे पहले मैं जिस एस्ट्रोलॉजर साहब से मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वो अजीम जाफरी साहब से, और मैं इनको जानता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 20 years। अब ये हमारे साथ मुस्तकिल होंगे। डैडी के क्लाइंट थे मेरे। क्या डैडी के ज्यादा थे आप? मैं उनका बेटा बना हुआ था, क्लाइंट आपने फौरन से एक कारोबार ले आए रिश्ते में। अजीम साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। इज्जत करते थे माशाल्लाह। मुझे खुद बड़ा वसीम साहब से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह मियां उन्हें अपनी जवाहर रहमत में जगह दे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। अगले हफ्ते फिर अजीम जाफरी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार में रोशन राहें, और मैं मौजूद हूं अपनी बहुत ही करीबी दोस्त के साथ, वन वुमन दैट आई एम इन ऑ ऑफ एंड आई लुक अप टू। शी इज़ एन ओशनोग्राफर। हमारे शो का एक रेगुलर फीचर भी है, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटिंग बातें करती हैं हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत साहिबा। डॉक्टर नुसरत, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर कंपनी डॉक्टर नुसरत, यू नो दैट। Same here. Yeah. Same here. I love this show and be with you. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नुसरत के साथ हमारे पास दो बहुत ही इंटरप्राइजिंग खवातीन तशरीफ़ फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जवेरिया शेख भट्टी साहिबा। शी इज़ अ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एक्सपर्ट, CEO सिग्मा हैबिटेट एंड प्रोफेसर क्लाइमेट change research scholar at University of Karachi and young environment activist promoting environment among youth। और उनके साथ तशरीफ फरमाए सादिया तारिक साहिबा जो कि एक रिसर्चर है एट कराची यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो जवेरिया, वेलकम टू द शो सादिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। Thank you so much. I'm very happy and very excited to be part of your show. No, I am so happy that you guys make time। और मुझे लगता है फ्राइडेज को हमारा जो रोशन राहे का सेगमेंट है, दिस इज़ द मोस्ट एनलाइटिंग सेगमेंट। और हमारी इतनी एंटरप्राइजिंग खवातीन हमारे मुल्क के हमारी ऑडियंस के सामने आती हैं, जो कि आपको पता है एक छोटी सी भी चीज़ अगर हमारी आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर दे तो आगे चल के हम एक बहुत ही मजबूत नेशन बन सकते हैं। और खवातीन से बहुत इंस्पिरेशन लेती हैं जवेरिया, और सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर नुसरत साहिबा को। डॉक्टर नुसरत साहिबा इज़ आवर विंडो टू दीज अमेजिंग वुमेन हु आर अनसंग हीरोज, हु आर वर्किंग, हु आर आउट देयर। डॉक्टर नुसरत, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज टुडे, दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। आप सबसे पहले तो ये हमारी ऑडियंस को बताएं क्लाइमेट चेंज है क्या? अच्छा, मैं ये भी बताती हूँ, लेकिन एक और चीज़ थोड़ा सा मैं इंडोर्स कर दूँ इस प्रोग्राम के हिसाब से कि बेसिकली ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है ये इज़ अ सीरीज़ ऑफ वुमेन डे जी। क्योंकि इस दफ़ा जो यूनाइटेड नेशन की थीम है वो जेंडर पार्टिसिपेशन इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दे आर ट्राइंग टू एड्रेस सस्टेनेबल गोल 13 जिसमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की बात की जाती है। तो हमने सोचा कि ये जो वुमेन डे हर साल मनाया जाता है विद डिफरेंट थीम, बट क्योंकि इस दफ़ा थीम जो है वो सस्टेनेबिलिटी विद रेफरेंस टू वुमेन की बात की जा रही है, तो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव आइडिया एट इंटरनेशनल फोरम। तो इसी तरह हमने ये प्रपोज किया कि इस प्रोग्राम को भी हम इस तरह डिज़ाइन करें, और दिस वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दैट सीरीज़ कि जो ख़वातीन हैं इज़ नॉट लाइक एन एजुकेटेड ख़वातीन जो कनेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज रिसर्च से या एक्टिविटीज़ से, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं उनको भी ये पता चले कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और उनके ऊपर इम्पैक्ट एज ए इंडिविजुअल क्या लाइफ इम्पैक्ट होती है और उनकी मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, तो हमें क्यों फ़िक्र करनी चाहिए। तो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। इसीलिए एक हमने यंग
रिसर्चर को और एक जो डिज़ाइन की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग की बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो मैंने ढूंढ के इनको निकाला कि जी ज़रा सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग की बात की जाए। जिन घरों में हम रहते हैं, जिन जगहों पे हम जीते हैं, उनकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे देखी जाए और उनका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। जबीर क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसे Very किया जाए? important aspect Dr. Nusrat has pointed out regarding where we are staying as a pivotal personality in the house. घर का एक हम बहुत important फर्द हैं और अगर घर की डिज़ाइन ही हेल्दी और हैप्पी नहीं होएगी तो हमारे रवैये किस तरीके से खुश और खुर्रम हो सकते हैं अगर इन्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ, आप मुझे डांट रही है क्या? प्रोफेसर बन गई जवेरिया। मैं बताती हूँ अभी तुम्हें, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, तुम क्यों बैठे बोले? No, that's fine. I'm just kidding. You know, we have to add humor. मुझे ऐसा लगता है जवेरिया, quite honestly, I think कोई भी ह्यूमर की पैकेजिंग में आप अगर बात करते हैं तो वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं। यू नो, बनिस्बत इसके कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की या कोई भी इस तरह की बात कर रहे होते हैं हम लोग यूजुअली, यू नो, द डिस्कशंस आई सी, दे आर सो बोरिंग। पीपल, यू नो, विद स्ट्रेट, है ना, we call it disconnecting, exactly. I think, you know, there should be humor, and I believe there are so many people out there जिनको अब मजाक में और इजी वे में, क्योंकि पता है जवेरिया, what I feel, you are a professor also. मैं आपको बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर खवातीन आती हैं या यू नो यंग प्रोफेशनल्स आती हैं, सादिया आप एक रिसर्चर हैं खुद से, जब लोग आते हैं वो इतनी मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं, ठीक है, वो हमारी आवाम तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, अभी मतलब पिछले हफ्ते भी हमारे पास, यू नो, वी हैड अ ग्रुप, और उनकी भी जब मैं टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहा था, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि ये तो समझ में ही नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग वो ज़बान या हम लोग वो इस तरह की गुफ्तगू करें जो एक ले मैन को, एक कॉमन, एक 16-17 साल की ओ लेवल्स की या मैट्रिक में जो बच्ची है, उसको आराम से हम ये कन्वे कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिकॉज ऑडियंस आर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ, या एंड आप बहुत माशाल्लाह इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट बना के, और सुबह को आप एंटरटेन कर रहे हैं घर में बैठे वुमन को, बच्चों को, बड़े लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को, तो हर तरह के आपके पास क्लाइंटेल है। तो बहुत सादा अल्फाजों में मैं ये बताऊंगी, जो घर अभी हमने डिज़ाइन किया वो इंतहाई ऑक्सीजनेटेड है, वहाँ पे सांस विंडोज है और चिमनी है, एयर चिमनी, you know, it just pulls out your carbon dioxide and heated air, and once that air is being circulated, then it creates a channel, एक मुस्तकिल एक हवा का झोंका, जी हाँ, वो हो जाता है। तो ये घर में रहने में जो मैंने खुद डिज़ाइन किया, इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा वेल लिट है। मैं आपको भी मदऊ करूंगी, आप आएँ हमारे घर को देखें और आप देखें उसको। हमारा वी हैव अ सेगमेंट जिसका नाम है घर सिंगार, और अंदाज अपना अपना, हमारे 2 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करते हैं। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है इतने सारे लोग हैं जवेरिया जिन्होंने अपनी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस को रीवैम्प करते हैं, और यू नो डॉक्टर नुज़रत वो खिड़कियाँ बनाना भूल जाते हैं। तो आप ये जो बात कर रही हैं, ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि एक वेंटिलेशन ज़रूर रहनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ, पहले थोड़ा सा भी जब बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज होता है, प्लीज़ बताएं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो बेसिकली ये साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड 2 फिनोमेनास हैं। बेसिकली जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो जो हीट ट्रैपिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगेन इज़ वेरी साइंटिफिक, कि आपका जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो उसमें बहुत सारे नेस्टी केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, ये नेचर में मौजूद हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, ये नेचुरली अल्लाह ताला ने उसको डेजिग्नेट किया है इस प्लैनेट का टेम्परेचर मॉडरेट करने के लिए। जो सनलाइट आती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको मॉडरेट करते हैं। इंसान ने क्या किया कि उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दी, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड थे एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, ताकि हम इस आराम से रह सकें इस प्लैनेट पे। तो जब वो बढ़ गए तो उनकी तादाद अगर बढ़ जाएगी तो हीट रिटेंशन बढ़ जाएगी। सिंपल फिनोमेना है ना, जब हीट रिटेंशन बढ़ जाएगी तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग का कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो वन ऑफ द इम्पैक्ट है या मेजर इम्पैक्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की शक्ल में। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हम कैसे कहते हैं, क्या होता है? जो सडन चेंज आते हैं इन्वायरमेंट पे, जिस तरह अभी आपने कहा कि बहुत फ्लड्स देखने को आ रहे हैं, सुनामीज़ का जिक्र अगर आप अपने पेरेंट्स से या फादर से पूछें तो उन्होंने शायद ये नाम कभी सुने भी नहीं। और ये आजकल बहुत ज़्यादा होल्डिंग दिस थॉट राइट देयर डॉक्टर नुज़रत, वी हैव टू टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक। So ladies and gentlemen, we are in conversation with Dr. Nusrat, with Sadia and with Ma'am Javeria. आप कहीं मत जाएगा, we'll be right back.
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and we are in conversation with Dr. Nozad, with Professor Javeria Bhatti Sahaba, and Sadia Tariq right there. Sadia, आप researcher हैं at the Karachi University. आजकल किस चीज़ पे research कर रहे हैं? मेरा बेसिकली फोकस चल रहा है क्लाइमेट चेंज कोस्टल कम्युनिटीज़ पे, एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ में भी आई एम कवरिंग होल कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ फ्रॉम सिंध टू बलूचिस्तान। ठीक है, अभी हम थोड़े दिनों पहले सुनने में आता है कि सुनामी का खतरा है और बहुत ज़्यादा तूफान आ सकता है और जो पानी है वो जम करके शहर में आ जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ, बिकॉज बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स थे जिनको हम नज़रअंदाज करते हुए चीज़ों पे हमने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी मौजूद है, बट कोस्टल कम्युनिटीज़ बिल्कुल अलग आती है। हम शहर में रहते हैं, हमारी अलग है, और वो जो कोस्टल बेल्ट पे रहते हैं उनकी लिविंग थोड़ी सी डिफरेंट है। उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी हमारे पास मौजूद ही नहीं कि उनकी वेलफेयर के लिए किसी ने कोई प्रॉपर वर्क किया। हम वहाँ हैंड पम्प्स लगा देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि भाई उनके लिए प्रॉब्लम कितनी होगी, नमकीन पानी मिलेगा उनको, साफ़ पीने का पानी नहीं है, प्रॉब्लम है। उनके जो ऑक्यूपेशंस थे वो शिफ्ट हो रहे हैं, पहले वो फिशिंग पे ज़्यादा फोकस थे, उससे शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोफेशंस उनके शिफ्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी जो कोस्टल बेल्ट है वो शिफ्ट हो रही है, वो पीछे होती जा रही है, और उस शिफ्टिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा। इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा सादिया? लॉन्ग टर्म पे जो अभी जो मैं वर्किंग कर रही हूँ उससे मैं भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उस पर वर्क कर रही हूँ। यही कोस्टल बेल्ट शिफ्टिंग का देख रही हूँ कि विद इन 30 ईयर्स एंड विद इन 50 ईयर्स हमारे पास और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये है कि ये और पीछे आएगा। ये जो अगर मैं यहाँ कराची में बात करूँ, हमारा जो साहिल इलाका एरिया है जिसको हमने कट कर करके हम जो है आगे शहर बनाए जा रहे हैं, शहर बनाए जा रहे हैं उसके आगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, आई एम सॉरी, किसी का कोई अगर उस एरिया में रहते हो, DHA का हमारा जो इलाका है सबसे पहले वो आपका डूबेगा, DHA फेज़ 8 एंड ऑल, बिकॉज वो पूरा समंदर का एरिया था जिसको आप फ्लैट करते करते आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं उसके ऊपर बनाने के लिए। वो समंदर का एरिया है आपका। थोड़ा सा जी डॉक्टर साहब को थोड़ा साइंटिफिकली इनपुट देते हैं। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है, जो स्टार्ट होती है इरानियन बॉर्डर से लेके सिल्क क्रीक इंडियन बॉर्डर तक। इसके डिफरेंट फिनोमेनाज हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उस पर है, जिससे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है। अगर हम इंडस डेल्टा की बात करें, जो एक लाइफ लाइन है हमारी कमर्शियल फिशरीज का, डेल्टा जो होता है हमारी कोस्ट को होल्ड करता है। जिस तरह हमारे डैम्स बने तो उसमें सिर्फ पानी नहीं रुका, उसके अंदर सेडिमेंट भी रुक गया, तो डेल्टा की इरोजन शुरू हो गई। जब हम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात करते हैं तो समंदर जो होता है हीट के साथ फैलता है पानी। जिस तरह भी हमने बात किया ग्लोबल वार्मिंग से, तो समंदर भी गर्म होगा, और जो चीज़ गर्म होती है वो फैलती है, तो वो सी इंट्रूड करता है आपके लो लाइन एरियाज़ में, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या सिंध का हो। और क्योंकि आपने ऊपर से सेडिमेंट फ्लो और पानी रोका है तो वो ज़्यादा तेज़ी से डबल इम्पैक्ट हो गया आपका। फिर जब आपने प्लांट्स को सस्टेन नहीं किया, तो प्लांट की सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि जी वो कार्बन डाइऑक्साइड से मॉपिंग कर रहे हैं, बट दे आर होल्डिंग द सेडिमेंट एज वेल। तो देयर इज अ डिफरेंट फिनोमेना फॉर दैट। बिल्कुल सही बात है। तो हम जब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस की बात करते हैं तो हमारा ये ख्याल होता है कि हम सिर्फ प्लांट लगा दें और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अभी हम बाहर भी ये डिस्कस करते हैं, बट प्लांट लगाना इज़ नॉट साइंस। एग्जैक्टली खबारी बातें जारी है। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हो चाहता है कि इमरजेंसी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक। Welcome to the मजेदार शो with आदिन फैजान सीजन 2। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। 2 मिनट की ब्रेक। शॉपिंग में करने की जब देखा ना तो हो रहा था। जी जी। बुर्खा पहन के मैं गया हूँ। भाई ऐसा तो नहीं हुआ आप बुर्खे में घूम रहे को बुर्खे के अंदर ही आ गई। आपने कहा कि देखा ना था कभी हमने ये 3 ऐसी चीजें जो फेंकी जाती हैं। बॉल फेंकी जाती है, थूक फेंकी जाती है। अच्छा कि आपने IT के बाद एक्टिंग ज्वाइन कर ली। जब भी उसने जब मुझे बुलाया
बॉल लेने के लिए मैं गया, बोले आप चाय पी के जाएं। अच्छा आप भी हमारी तरह के थे। ये लड़के से तो दिखे दोस्ती होता है, लेकिन लड़की का चक्कर कुछ और है। ज्यादा मजा आ रहा है। ज्यादा मजा आ रहा है। देखा ना था कभी हमने ये समान सा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। मजेदार शो। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने का। और अभी आपने देखा आदि और फैजान के मज़ेदार शो का एक मज़ेदार प्रोमो। इसको डायरेक्ट किया है फैसल रफीक साहब ने, और ये शो आप देख सकते हैं फ्राइडे सैटरडे को रात 9 बजे ओनली ऑन TV1। इसके साथ साथ संडे को आप देखेंगे द बिग पिक हसन चौधरी के साथ। उसको डायरेक्ट किया है असफर अली ने। जल्दी से उसका ट्रेलर देखते हैं। Join me in welcoming Afan Waheed. तो मैंने 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड यू कैन फाइंड आउट आई वाज स्टडीइंग इन NCR। I believe you, Afan. I trust you. I know, sister. आपका एक रूमर ZQ के साथ भी है, वो क्या वो है? अब एक फंस गए वो, क्योंकि ZQ ऑब्वियसली ये शो देख रही है। थोड़ी बहुत चीटिंग हैंकी पैंकी तो हर इंसान से हो जाती है। डिफाइन हैंकी पैंकी। मेरा एग्जाम है यहाँ पे। Now you're just deflecting. हसन, you're very smart. यहाँ पे कोई स्केच बुक होती है, कुछ चीजें होती हैं। मैं आपका हुस्न फौरन उस पे उतार लेता हूँ। नहीं वाकई फौरन उतार लेते हैं। फॉर श्योर आपका वीकेंड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है विद द मज़ेदार शो एंड द बिग पिक। उसके साथ साथ मैं अनाउंस करना चाहता हूं हमारे एनिक्स के विनर कौन है इस दफ़ा। इस हफ्ते की विनर जो है उनका नाम है रोजीना असलम। शी इज़ द विनर। रोजीना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने एनिक्स के होम अप्लायंसेस जीते हैं जो कि आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और इस हफ्ते का सवाल क्या है? हमारे इस हफ्ते का सवाल है कि द मॉर्निंग स्टार के किस एपिसोड में, कौन से दिन के एपिसोड में खालिद और डीनो आए थे? खालिद और डीनो को कौन से दिन द मॉर्निंग स्टार में आए थे? आपको वो दिन बताना है। दैट इज़ द राइट आंसर। ये सवाल द मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड हो जाएगा और आपको कमेंट्स में बताना है कि सही जवाब क्या है। लकी विनर हम अनाउंस करेंगे फ्राइडे को, तो फौरन से लॉग ऑन टू योर इंस्टाग्राम। वहाँ पे थोड़ी देर में सवाल अपलोड होने वाला है और आप जल्दी से नीचे वो बताएंगे, जवाब बताएंगे आप, और फिर हम फ्राइडे को विनर अनाउंस करेंगे। जवेरिया, वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि इज इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू वर्क इन पाकिस्तान? इट इज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये बहुत मुश्किल है, मगर चूँकि आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और आप जैसे इतने अच्छे लोग आते हैं ऑनलाइन। एज फॉर यू आर अ स्टार ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड इट्स TV1 वेरी गुड। बट ये है कि औरतों के लिए मुश्किल इस सेंस में है कि घर की तरफ से ताउन होना चाहिए, हमारा माशरे की तरफ से ताउन होना चाहिए, तो फिर औरतें तो ऑफकोर्स आगे ही बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़बर जिम्मेदारियां होती हैं और उनके अंदर अल्लाह ने ख़ास उनको सलाहियत दी है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, बहुत सारे काम एक वक्त में बहुत खुश आइन तरीके से। हाँ, क्या बात है, क्या बात है जवेरिया। जवेरिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टू बी अ रेगुलर फीचर ऑन माय शो अलॉन्ग विद डॉक्टर नुसरत। डॉक्टर नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारे जो रोशन राहें हैं वो वाकई रोशन हो जाता है। And once again, I would like to thank you for always introducing us to such enterprising women just like Sadia and Javeria today. ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so for much, coming to the show. Asfar. Sadia, thank you Javeria. Thank you TV1 for inviting us. It's very pleasure. It was a pleasure having you all on the show, Dr. Nusrat and both of you. ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने का। आपकी जो सजेशंस हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमें बेहतरी की तरफ हर वक्त लेके जाते रहते हैं और हम उनको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना शो हमेशा डिज़ाइन करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपके साथ होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजारिएगा। जैसे मैंने आपको सुबह कहा था, बी काइंड। वीकेंड पे आप क्या कर सकते हैं? फ्रेयर हॉल में लगा हुआ है फिनोमेना बाय पॉमे का एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट एग्जिबिशन जो कि आप फ्रेयर हॉल में जाके देख सकते हैं। 6 मार्च तक लगा हुआ है। डोंट फॉरगेट दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को फिर आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।